जय भीम साथियों। आज 19 सितंबर 2023 को केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पास करा लिया है और जिसके तहत एक प्रावधान है कि इस देश की संसद में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जानी है। साथियों, ये जो मुद्दा है महिला आरक्षण का पिछले कई दशकों से लटका हुआ है और आज इसको मोदी सरकार ने पास कराया। सबसे पहले में ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि जो मुद्दा इसके विरोध का है, विरोध किस बात का है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में या किसी भी नेता ने इसका सिद्धांततः कोई विरोध किया हो। विरोध सिर्फ इस बात को लेकर था और आज भी है कि इस देश में जो वास्तविकता है, सामाजिक वास्तविकता है, आर्थिक वास्तविकता है और जो जमीनी धरातल पर यहां पर जो हकीकत है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो जिस महिला शब्द को इस महिला आरक्षण के माध्यम से हमारे सामने रखा गया है, ये महिला कोई मोनोलिथिक, कोई एक रूपीय कोई समाज नहीं है। जिस तरह इस देश में जातियां हैं, वर्ग हैं, अलग अलग शैक्षिक स्थिति है, शहरी और ग्रामीण भेद है, उसी तरीके से महिलाओं के बीच भी ये भेद हमें नजर आता है व्यापक तौर पर। तो ये मान के चलना कि 33% आरक्षण में महिला शब्द को डालकर हम सारी महिलाओं को न्याय दिला सकते हैं या प्रतिनिधित्व दिला सकते हैं, ये एक झूठा प्रचार है। बल्कि वास्तविकता तो ये है, जो मेरा अपना मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, स्पष्ट मानना है कि ये जो बिल है, ये कानून है, जो कानून बनने वाला है, बन सकता है, ये कानून इस देश की मेजॉरिटी महिलाओं के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। वो इसलिए कि जैसा आप जानते हैं कि अगर हम इस देश की वास्तविकता को देखें तो जिस तरह यहां समाज में विभिन्न भेद हैं, ऊंच नीच है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, चाहे वो शैक्षिक स्तर पर हो, वो भेद हमें महिलाओं में और पुरुषों में बराबर नजर आता है। तो अगर किसी जाति का, किसी वर्ग का, किसी धर्म का अगर पुरुष गरीब है या अल्प शिक्षित है या अशिक्षित है, तो बहुत बड़ी संभावना है कि उस वर्ग की, उस वर्ण की महिला भी अशिक्षित हो, निर्धन हो, कम पढ़ी लिखी हो या फिर उसी तरह के अभाव में जी रही हो जैसा कि पुरुष जी रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति में अगर हम इस कानून को लागू करेंगे बिना इस बात को ध्यान में दिए कि जिन महिलाओं को इसका वास्तव में फायदा मिलना चाहिए, उनको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये प्रोग्रेसिव नहीं, रिग्रेसिव कानून साबित होगा, पुरोगामी नहीं प्रतिगामी कानून साबित होगा, ये महिला विरोधी कानून साबित होगा। आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि इसका पिछले कई दशकों में बड़े पैमाने पर विरोध भी किया गया। ये इस बात को लेकर नहीं किया गया कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, ये विरोध इस बात को लेकर था कि इस जो 33% कोटा है, जो आरक्षण है, उसके बीच में, उसी के बीच में पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को और अगर संभव है तो दलित महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तभी ये जाकर ये जो कानून है, 33% आरक्षण का जो प्रावधान है, ये समावेशी प्रावधान हो सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन जो भी सरकारें पहले रही, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही या कोई भी सरकार रही, वो हमेशा इस कोटा विदिन कोटा वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आनाकानी करती रही। यही कारण है कि ये बिल पास नहीं हो पाया, वरना ये बिल आज नहीं, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले पास हो जाता, अगर सरकारें इस बात को लेकर थोड़ी सी चिंतित रहती कि हर वर्ग की महिलाओं को इसमें
लाभ मिलना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। तो यही स्थिति आज भी है, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस कानून को पास किया है, मुझे लगता है कि ये हमारे देश के मेजॉरिटी महिलाओं के लिए, बहुमत में जो महिलाएं हैं हमारी, विशेषकर जो दलित समाज की हैं, पिछड़े वर्ग की हैं, दलित समाज को तो फिर भी कुछ आरक्षण मिल जाता है, उनकी सीटें कुछ निश्चित हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, लेकिन जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जिनकी आबादी 50% से अधिक है, उनकी महिलाओं के लिए कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। और सबसे बड़ा जो इसमें जो खोट है, जो सबसे बड़ा जो खतरा है कि देश की आधी आबादी की महिलाओं को इस पूरे लाभ से वंचित किया जा रहा है। और मुझे लगता है ये कि अनजाने में नहीं किया जा रहा, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो साथियों, ये एक बड़ा गंभीर विषय है और मेरा ऐसा मानना है, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो भाजपा के या अन्य राजनीतिक दलों के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें अपनी पार्टी की जो प्रतिबद्धताएं हैं या जो तथाकथित अनुशासन है, उससे ऊपर उठकर अपने समाज के लिए, अपने समाज की महिलाओं के लिए, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उनको इस बारे में, चाहे संसद हो या संसद के बाहर हो, विधानसभाओं में आवाज उठानी चाहिए, सड़क पर आवाज उठानी चाहिए। वरना अगर आज वो चुप रहे तो इसका बहुत बड़ा नुकसान इस देश की महिलाओं को, विशेषकर पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, कमजोर वर्ग की महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, अशिक्षित और अर्धशिक्षित महिलाओं को इसका नुकसान होने वाला है और जिसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं होगा। और साथ ही साथ एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण लागू किया गया था तो इसका बहुत बड़े पैमाने में विरोध किया गया था और बाद में जब कोर्ट में बात गई और उसके बाद एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सामने लाया गया। और आपको मालूम है कि पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर ये जो महिला कानून है, आरक्षण कानून है, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए? अगर पिछड़ों के आरक्षण के मामले में ये क्रीमी लेयर का मामला अगर लागू किया जा सकता है तो महिलाओं में, महिला आरक्षण के अंदर इसको क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए? सरकार को इस बात पर अपना जवाब देना चाहिए। हमारी ये मांग है कि या तो कोटा विदिन कोटा किया जाए, पहली मांग ये है, और उसके साथ ही साथ इसमें क्रीमी लेयर का भी प्रावधान किया जाना चाहिए कि एक निश्चित आय वर्ग के ऊपर इसका जो लाभ है महिलाओं को नहीं मिलना चाहिए। तभी ये कानून सच्चे मायने में डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक या इंक्लूसिव माना जाएगा। तभी हम ये मान पाएंगे कि वाकई ये कानून देश की महिलाओं के हित में बनाया गया है, उनके लाभ को, उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखने के लिए बनाया गया है और सरकार की मंशा वाकई ईमानदार और सच्ची है। अन्यथा जैसा कि इस कानून के पास कराने से एक मैसेज गया है कि ये जो मोदी सरकार है ये पिछड़ा विरोधी है, गरीब विरोधी है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के विरोधी है, क्योंकि इसकी जो पूरी मंशा है एक विशेष वर्ग, एक विशेष वर्ण, एक विशेष आर्थिक तौर पर मजबूती लिए हुए महिलाओं को, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को लाभ पहुंचाने का एक ये पिछले दरवाजे से कुत्सित षड्यंत्र है, ताकि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो पिछड़े इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं, कम शिक्षित महिलाएं हैं, उनको इसका लाभ ना मिलने पाए। तो हमारी ये मांग भी है और साथ ही साथ ये हमारी इस देश की जनता से अपील भी है, खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, कि जिस तरीके से किसान बिल, जो काले किसान बिल जो सरकार ने पास कराए थे, उसका विरोध पूरे देश में हुआ था, जिससे मजबूर होकर सरकार को ये कानून वापस लेने पड़े थे। इसी तरह इस कानून के अंदर संशोधन कराने के लिए अब जनता को सड़क पर उतरना होगा। जिन वर्गों का, जिन लोगों का इसमें नुकसान होने वाला है, उनको सड़क पर उतरना होगा और इस कानून का इस वर्तमान रूप में विरोध करने के लिए सामने आना होगा। तो साथियों, ये जो मुद्दा है बड़ा गंभीर मुद्दा है और हमें सोच विचार कर इस मुद्दे पर
एक महिलाओं के हित में, इस देश की तमाम महिलाओं के हित में, जिनकी आबादी 50% है, उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें इस पर एक ठोस रणनीति बनाकर काम करना होगा और मोदी सरकार को मजबूर करना होगा कि वो इस कानून में जो संशोधन या प्रस्ताव जो दिए जा रहे हैं उसको इंक्लूड करे और उसको इस रूप में संशोधन के माध्यम से पास कराए। धन्यवाद।